नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, हैदराबाद में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में, याद रखेंगे दोस्तों, गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रमुख एयरपोर्ट कौन सा है दोस्तों? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? वाराणसी में स्थित है, याद रखें दोस्तों, वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है। इसके पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं दोस्तों? क्रमशः रूस प्रथम है, अमेरिका दूसरा, कनाडा तीसरा और चौथा है भारत, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किन सरकारों की होती है? केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल राज्य में जो है भारत में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बेंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं दोस्तों? 3 देशों के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तीस्ता नदी, याद रखेंगे दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर विवाद है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है दोस्तों? यूरिया, याद रखेंगे दोस्तों, यूरिया। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है कोचीन रिफाइनरी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में
तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया है दोस्तों? सबसे बड़े यूरेनियम की खानों की वजह से जो है आया है। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण से संबंधित है कोरापुट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? लावत भाटा। याद रखेंगे दोस्तों, लावत भाटा में। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य। याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य है। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है हजीरा उर्वरक कारखाना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल। याद रखेंगे दोस्तों, भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबंध है? एल्यूमिनियम की कंपनी से जो है संबंध हैं। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से जो है निकलती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NMD का तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग से है NMD का तात्पर्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सूखा वर्ष जो है कहते हैं। बंगाल के उस उपसागर ट्रॉपिकल साइक्लोन का अनुपात किस मौसम में अधिक होता है? ग्रीष्मकाल के बाद जो है अधिक होता है। गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। याद रखेंगे, अक्टूबर नवंबर में। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए कौन सी बौछार अनुकूल होती है? दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों द्वारा उत्पन्न बौछार उपयोगी अनुकूल होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा किस तट पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी में। याद रखेंगे दोस्तों, खासी में। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? पुणे में जो है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र जो है कहाँ तैयार और छापा जाता है? पुणे में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती है? तमिलनाडु के तट पर जो है वर्षा कराती है। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को सबसे पहले अनिवार्य बनाया था? तमिलनाडु राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी? शिवालिक जो है हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी के निकट स्थित है सियाचिन हिमनद। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है माउंट आबू। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? दोस्तों मरीना बीच जो है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से गुजरती है? मिर्जापुर से गुजरती है भारतीय मानक देशांतर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोण आकार का है भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? गोंडवाना का हिस्सा था भारतीय प्रायद्वीप। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में हिमालय के शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ियों को कहा जाता है। अन्नपूर्ण चोटी जो है नेपाल में किस पर्वत श्रेणी का अंग है? हिमालय का अंग है, याद रखेंगे दोस्तों, हिमालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? पाल घाट दर्रा कहलाता है दक्षिणतम दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में है नंदा देवी पर्वत, उत्तराखंड के चमोली जिले में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? दोस्तों चंबल व सरस्वती, याद रखें दोस्तों, चंबल व साबरमती। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है फूलों की घाटी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है, याद रखेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों अक्षांश कहते हैं, याद रखेंगे, अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का अक्षांश किसका परिचायक होता है? तापमान का परिचायक होता है, याद रखेंगे दोस्तों, तापमान का परिचायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? दोस्तों बलित पर्वत है, याद रखेंगे दोस्तों, बलित पर्वत हैं। लैगून क्या है? एक झील है लैगून, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल से पूरी तरह घिरा हुआ स्थल क्षेत्र जो महाद्वीप से छोटा होता है क्या कहलाता है? दोस्तों द्वीप कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों, द्वीप कहलाता है। सियाचिन क्या है? एक हिमनद है जो कि लद्दाख में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव किस मंडल में न्यूनतम होता है? बहिर्मंडल में होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन से है महान हिमयुग का संबंध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशांत महासागर में अंत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है, याद रखेंगे दोस्तों, पनामा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुएज जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है सुएज जलडमरू मध्य। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का जो है खारापन सबसे अधिक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलंबी घाटी में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? दोस्तों हिमनद, याद रखेंगे दोस्तों, हिमनद। शीतकाल के दौरान उत्तर अमेरिका की जलवायु किसके द्वारा प्रभावित होती है? ध्रुवीय वायु संहति के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल है पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल, याद रखेंगे, गुरुत्वीय जल। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? ज्वारनद मुख, याद रखें दोस्तों, ज्वारनद मुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान बहती हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कौन सा अफवाह कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अफवाह जो है कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है क्या कहलाती है? लिमिनिक कहलाती है, याद रखेंगे, लिमिनिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं हिमनद। उच्च ज्वार के समय किस देश का 40% क्षेत्र तल से जो है नीचे होता है? नीदरलैंड्स, याद रखें दोस्तों, नीदरलैंड्स का। 90 डिग्री पूर्वी कटक किस महासागर में अवस्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, हिंद महासागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका से सटे अटलांटिक महासागर में कौन सा बैंक स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रैंड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिजी द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी द्वीप। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा के है दोस्तों? सार्गेसो सागर जो है
बिना तटीय रेखा के है। विश्व का सुप्रसिद्ध सेरेंगेटी वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? तंजानिया देश में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा का वायुमंडल जो है कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रिगेल जो है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से जाना जाता है ओरियन तारामंडल को अन्य नाम से। सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा माना जाता है? हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। वह एक मात्र ग्रह कौन सा है जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है? शुक्र ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों। शुक्र ग्रह याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।